बॉलीवुड की सबसे प्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक ने एक शक्तिशाली कानूनी कदम उठाया है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी पुकार का जवाब एक व्यापक आदेश के साथ दिया है, जो मनोरंजन उद्योग, डिजिटल दुनिया और इंटरनेट के हर उस कोने में हलचल मचा रहा है जहां उनके नाम और चेहरे का बिना अनुमति के दुरुपयोग किया गया है। काजोल देवगन, जिनके अभिनय ने भारतीय सिनेमा की पीढ़ियों को परिभाषित किया है, ने शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय से एक ऐतिहासिक अंतरिम निषेधाज्ञा हासिल की। न्यायालय का आदेश अपने इरादे में व्यापक और स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति, मंच, ब्रांड या संस्था उनकी स्पष्ट अनुमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज या किसी भी ऐतिहासिक अंतरिम निषेधाज्ञा हासिल की पहचान योग्य विशेषता का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से प्रसारित हो रही अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री को तत्काल हटाने का निर्देश भी दिया, जो न केवल उनकी गरिमा का उल्लंघन था बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक के सबसे भयावह दुरुपयोगों में से एक था, जिसका भारतीय न्यायालय हाल के महीनों में बढ़ती तत्परता से सामना कर रहे हैं। यह मामला न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने काजोल द्वारा अपनी व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए औपचारिक मुकदमा दाखिल करने के बाद नोटिस जारी किया। अभिनेत्री ने न्यायालय का दरवाजा तब खटखटाया जब उन्हें अपनी पहचान के व्यापक और अनधिकृत शोषण की जानकारी हुई, जिसमें व्यावसायिक माल की बिक्री में उनकी तस्वीरों और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग तथा एआई जनित और डीपफेक सामग्री का अश्लील और आपत्तिजनक प्रसार शामिल था। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद तदर्थ अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की और यह स्पष्ट किया कि प्रतिवादियों को काजोल की तस्वीरों और किसी भी अन्य तनाद होने का अपतरत करवादियों की इन तनाद होने की बाद तनाद होने की बाद व्यक्तित्व विशेषता का उपयोग उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक माल की बिक्री के संबंध में करने से रोका गया है। न्यायालय की टिप्पणियां मामले के तात्कालिक तथ्यों से परे गईं। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया वादी ने अनधिकृत व्यावसायिक शोषण और दुरुपयोग के विरुद्ध अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय मामला प्रस्तुत किया है। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थापित करता है कि न्यायालय अंतरिम चरण में भी संतुष्ट था कि काजोल की शिकायतें केवल अनुमानात्मक नहीं थीं, बल्कि वास्तविक और चल रहे उल्लंघनों पर आधारित थीं, जिनके लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक था। न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि एक ऐसी कसौटी है जो उस गंभीरता को दर्शाती है जिसके साथ न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने इस मामले को देखा, और यह आने वाले हफ्तों में जारी होने वाले अधिक विस्तृत निर्देश की नींव रखती है। वह विस्तृत निर्देश जब अंततः पारित होगा तो अभिनेत्री के व्यक्तित्व लक्षणों के दुरुपयोग को एक व्यापक स्पेक्ट्रम में रोकने की उम्मीद है। इसमें उनका नाम, उनकी छवित की मिशना नामुखी है, उनकी आवाज और सभी अन्य पहचान योग्य विशेषताएं शामिल होंगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और डीपफेक तकनीक से उत्पन्न खतरों का विशेष संदर्भ होगा। इस संदर्भ में एआई और डीपफेक दुरुपयोग की न्यायालय की मान्यता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डीपफेक तकनीक, जो वास्तविक व्यक्तियों को दर्शाती अत्यधिक यथार्थवादी लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत दृश्य और ऑडियो सामग्री बनाने में सक्षम बनाती है, डिजिटल युग में व्यक्तिगत गरिमा और पहचान के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक बन गई है। काजोल जैसी सार्वजनिक सिंगल करती का कौन संभार करती है धातु सिंगल करती है हस्तियों के लिए जिनकी छवि में भारी सांस्कृतिक और व्यावसायिक भार है, नुकसान की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अश्लील डीपफेक सामग्री एक बार बनाई और वितरित होने के बाद उस गति और पैमाने पर यात्रा करती है जिसे ठीक उसी तरह के त्वरित और निर्णायक न्यायालय आदेशों के बिना रोकना लगभग असंभव है, जैसा न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 20 फरवरी को जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अस्थायी राहत ने सोशल मीडिया और बाही दर्श की महत्ता का प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मध्यस्थों की जिम्मेदारियों को भी संबोधित किया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी संस्था काजोल की पहचान का उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक रूप से शोषण नहीं कर सकती।
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों को उल्लंघन करने वाली सामग्री के बारे में सूचित किए जाने पर तत्परता से कार्य करना आवश्यक है। यह उस जवाबदेही की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है जो प्लेटफॉर्म को तब वहन करनी होती है जब वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री को होस्ट करते या उसके वितरण में सहायता करते हैं। काजोल का मामला अकेला नहीं है। यह बॉलीवुड और सार्वजनिक हस्तियों की उस बढ़ती सूची का नवीनतम और शायद सबसे हाई प्रोफाइल जोड़ है, जिन्होंने हाल के महीनों में अनधिकृत व्यावसायिक शोषण और एआई संचालित दुरुपयोग के दोहरे खतरों के खिलाफ अपनी पहचान, समानता और सार्वजनिक व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। पिछले एक वर्ष में जो पैटर्न उभरा है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म, जेनरेटिव एआई उपकरणों और बेईमान व्यावसायिक अभिनेताओं के उस व्यापक संकट को दर्शाता है जिन्होंने प्रसिद्ध व्यक्तियों की पहचानों को बिना किसी सहमति, गरिमा या कानूनी अधिकारों की परवाह किए मुक्त रूप से उपलब्ध संसाधनों के रूप में माना है। जो लोग काजोल के मामले से पहले न्यायालय की सुरक्षा हासिल कर चुके हैं, उनमें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर शामिल हैं, जो राष्ट्रीय श्रद्धा की एक महान हस्ती हैं और जिनके नाम और छवि का व्यावसायिक संदर्भों में अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया था। अभिनेता नंदामुरी तारक राम राव, जिन्हें जूनियर एनटीआर के नाम से जाना जाता है, जो आज तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने व्यक्तित्व अधिकारों के लिए सुरक्षा प्राप्त की। आध्यात्मिक नेता और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, जिनकी वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव उन्हें व्यावसायिक और धार्मिक सामग्री में उनकी पहचान के अनधिकृत उपयोग का बार बार लक्ष्य बनाता है, ने भी इसी तरह न्यायिक सुरक्षा हासिल की। अभिनेता नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, जिनमें से प्रत्येक भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में एक विशिष्ट और प्रिय स्थान रखता है, ने भी अपने नामों और छवियों को अनधिकृत शोषण से बचाने के लिए न्यायालय के आदेश प्राप्त किए हैं। फिल्मकार करण जौहर, जो बॉलीवुड में कैमरे के पीछे सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं, और पॉडकास्टर राज शमानी, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अनुसरण के साथ डिजिटल सामग्री निर्माताओं की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों की सूची को पूरा करते हैं जिन्होंने हाल के महीनों में सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इन मामलों की शीर्ष संख्या और विविधता समस्या के पैमाने के बारे में बहुत कुछ कहती है। अनुभवी क्रिकेटरों से लेकर आध्यात्मिक प्रांत से लोगों, नेताओं तक दिग्गज अभिनेताओं से लेकर डिजिटल नेटिव सामग्री निर्माताओं तक, सार्वजनिक पहचान का अनधिकृत शोषण एक व्यापक और प्रणालीगत मुद्दा बन गया है। काजोल का इस मुकदमे को दायर करने का निर्णय भारतीय सिनेमा में उनकी स्थायी प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। 3 दशकों से अधिक के करियर के साथ वे देश की सबसे सभी से पहचानी जाने वाली और प्रिय अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं। उनके नाम और छवि का अनधिकृत उपयोग, चाहे माल की बिक्री के लिए हो या स्पष्ट एआई जनित सामग्री के निर्माण और वितरण के लिए, न केवल एक कानूनी उल्लंघन है बल्कि उस सांस्कृतिक विरासत का अपमान भी है जो वे प्रतिनिधित्व करती हैं। पेशेवर मोर्चे पर काजोल ने 2025 में थ्रिलर फिल्म सरजमीन के साथ स्क्रीन पर एक मजबूत वापसी की, जिसने समकालीन हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उनकी निरंतर उपस्थिति को चिह्नित किया। वे अपनी आगामी परियोजना महारानी क्वीन ऑफ क्वींस की रिलीज का भी इंतजार कर रही हैं। एक ऐसी फिल्म जिसने उनके प्रशंसकों और उद्योग में काफी प्रत्याशा पैदा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय का 20 फरवरी 2026 का आदेश इसलिए कई स्तरों पर एक ऐतिहासिक क्षण है। यह काजोल के लिए व्यक्तिगत रूप से एक जीत है, उनकी पहचान का बिना अनुमति के शोषण करने वालों के लिए एक निवारक है, और मनोरंजन उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक शक्तिशाली संकेत है कि भारत की न्यायपालिका व्यक्तित्व अधिकारों को गंभीरता से लेती है और उनकी रक्षा में तत्परता और दृढ़ता से कार्य करने के लिए तैयार है। भारत में व्यक्तित्व अधिकारों के नाका भारत में एक पांस के कार्य कन्मान थी और गंभीरता से कार्य करने के लिए इर्द गिर्द बातचीत अब एक विशिष्ट कानूनी चर्चा नहीं रही। यह एक जरूरी सार्वजनिक चिंता का विषय बन गई है जो गरिमा, सहमति,
प्रौद्योगिकी और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में काम करने के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के मुद्दों को छूती है। काजोल का मामला उस बातचीत को अब तक के सबसे प्रमुख और भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित केंद्र बिंदुओं में से एक पर लाता है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ जवाब दिया है जिसकी इस समय मांग थी। मनोरंजन कानून और बॉलीवुड समाचार के विकास पर करीब से नजर रखने वाले किसी व्यक्ति के रूप में सार्वजनिक हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा में दिल्ली उच्च न्यायालय की बढ़ती भूमिका के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय कानून एआई और डीपफेक तकनीक से उत्पन्न खतरों के साथ तालमेल रखने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं, हम उन सभी को पढ़ते हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण लगी तो कृपया इस वीडियो को थम्स अप दें। यह वास्तव में हमें आपके लिए इस तरह की और कहानियां लाने में मदद करता है। और अगर आप पहले से हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण कहानी न चूकें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो बॉलीवुड को फॉलो करता है या भारत में डिजिटल अधिकारों के बारे में चिंतित है, क्योंकि इन बातचीतों को जितना संभव हो उतना व्यापक रूप से सुना जाना चाहिए।